गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग बिल्कुल हरी भरी हरियाली से कर लेते हैं। और ये व्यू मेरे मायके का है, लेकिन मैं अपने मायके नहीं गई हुई हूँ। वीडियो बनाकर मेरे भतीजे ने मेरे पास भेजी हुई है, तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ और घर बैठे आप सभी को अपने मायके की हरी भरी हरियाली के दर्शन करवा देती हूँ और अपना मायका भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने पहले भी यहाँ का व्यू आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। उस टाइम पे मैं खुद मायके गई हुई थी और उस टाइम पर यहाँ बाग में अमरूद, नींबू, किन्नू और बेर लगे हुए थे, जो कि मैंने आप सबको दिखाए थे। लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर जामुन, अनार, मौसमी और आम लगे हुए हैं। इससे पहले यहाँ पर अंगूर लगे हुए थे, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी किए थे कि मेरे मायके से क्या क्या आया है, वो मैंने आप सबको दिखाया था। और मैंने एक वीडियो में आप सबको ये भी बताया था कि मेरे मायके में इतना बड़ा बाग है कि वहाँ पर हर तरह के फ्रूट होते हैं, मार्केट से कुछ भी नहीं लाना पड़ता है। और घर की साग सब्जियां होती हैं तो वो भी बाहर से नहीं लेनी पड़ती हैं, क्योंकि घर के फ्रूट और घर की जो सब्जियां होती हैं वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं। इनमें किसी भी तरह की स्प्रे, खाद या दवाई नहीं होती है। तो चलिए आप भी यहाँ की हरियाली का आनंद ले लीजिए। यहाँ जामुन के पेड़ पर मेरी भाभी चढ़ी हुई है और ताजे ताजे जामुन तोड़ रही है। और फ्रेंड्स, से अपने घर के ताजे जामुन की तो बात ही अलग होती है। हम मार्केट से चाहे कितने भी महंगे जामुन क्यों ना लेकर आ जाएं, लेकिन उनमें वो स्वाद नहीं होता है जो घर के ताजे जामुन में होता है। क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं वो 1 या 2 दिन के पहले के टूटे हुए होते हैं, तो उसमें इतना स्वाद नहीं आता है, जो कि जब हम डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर खाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तभी तो कहते हैं कि गाँव की तो बात ही अलग होती है। तो आप भी आजिए और ताजे ताजे मीठे मीठे जामुन खा लीजिए। फ्रेंड्स, से काफ़ी ताजे ताजे फल लगे हुए हैं। और पहले तो जैसे मैं भी गांव में रहती थी तो पेड़ पे आराम से चढ़ जाती थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। कितनी भी ऊंची टहनी पर जामुन लगी होती मैं आराम से तोड़ लेती थी। लेकिन अब 15 से 16 साल हो गए हैं, मैंने पेड़ पे चढ़ के नहीं देखा है। तो इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पेड़ पे चढ़ भी जाऊंगी तो गिर जाऊंगी। और यहाँ पेड़ पे जामुन तोड़ने के लिए मेरी भतीजी भी चढ़ी हुई है। इसने रेड कलर का सूट डाला हुआ है। ये मेरी प्यारी सी भतीजी है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप सबको अपनी माँ से भी मिला देती हूँ। ये जो भैंसों के लिए हरा चारा काट रही है, ये मेरी माँ है। और मेरी माँ की उम्र लगभग 70 साल है और इस उम्र में मेरी माँ सब काम आसानी से कर लेती है। तो मुझे भी सब काम करने की प्रेरणा मेरी माँ से ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, से मायके की सैर तो मैंने आप सबको करवा दी है। तो चलिए अब मैं अपना भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो ये लगभग 9:15 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की है क्योंकि भिंडी की रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है और मैं हमेशा भिंडी की सब्ज़ी इस एक ही रेसिपी के साथ बनाती हूँ। अगर मैं कुछ नई रेसिपी ट्राई कर भी दूँ तो मेरे बच्चे उस सब्ज़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं हमेशा इस एक ही रेसिपी के साथ भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ½ kg भिंडी ली है, तो इसमें मैंने 400 ग्राम प्याज लिए हैं और प्याज को बारीक बारीक काट के मैंने कढ़ाई में डाल के भुनने के लिए रख दिया है। अब 400 ग्राम प्याज हैं तो भुनने में टाइम लगेगा, इसलिए प्याज भुनेंगी तब तक मैं साथ के साथ ये मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं, मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ। और फिर आज मैं सूखे नारियल और कच्चे आम की चटनी भी बनाऊंगी, तो वो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये चटनी कैसे बनाती हूँ। तो मैं फटाफट इस काम को कर लेती हूँ। से बर्तन साफ़ हो गए हैं और मैंने सब्जी को बनने के लिए रख दिया है। सब्जी बनेगी तब तक मैं सूखे नारियल को कस लेती हूँ, एक कच्चे आम को बारीक बारीक काट लेती हूँ और फिर आपको बताऊंगी कि मैं ये चटनी कैसे बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये चटनी सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसे 8 से 10 दिन के लिए हम बनाकर रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती है। तो मैं नारियल को कस लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, कच्चे आम और नारियल की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक सूखे वाला नारियल लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक कच्चा आम लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और ये कच्चा आम देखिए बिल्कुल ऐसा था और ये अंदर से पीले रंग का निकला है, लेकिन काफ़ी खट्टा है। और फिर मैंने ली है ये आधा चम्मच पीली सरसों
आधा चम्मच राई, 1 चम्मच ये सौंफ है, और फिर मैंने लिया है यहाँ पर गरम मसाला जो हम सब्जी में डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के और इसको गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल मेरा अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये देखिएगा, ये पीली सरसों, राई और ये सौंफ, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। और इसे डालकर तुरंत इसमें ये कच्चा आम डाल देना है, नहीं तो ये जो हमने राई डाली है ये ज़्यादा सिटक जाएगी और फिर ज़्यादा हार्ड होने पर ये अच्छी नहीं लगती है। और अब ये जो मसाले मैंने लिए हैं ये भी मैं सारे इसी में डाल देती हूँ और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मिक्स करके और 5 मिनट तक इसे पका लूँगी, तो ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं और इसे चेक कर लेते हैं और फिर इसको हम बिल्कुल अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसने ऑयल छोड़ दिया है। अगर आपको ये आम थोड़ा सा कच्चा लगे तो थोड़ी सी देर आप इसे और पका सकती हैं, लेकिन ये अब बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो मैं अब इसमें ये नारियल जो मैंने कद्दूकस किया था ये इसमें डाल के और अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है और लो फ्लेम पर ही इसे हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और ढक के पका लेंगे और थोड़ा बहुत इसे चलाते जाना है, क्योंकि वैसे तो नारियल के अंदर खुद भी ऑयल होता है तो ये चिपके ना नीचे। तो बीच बीच में इसको चलाते जाना है और 5 से 7 मिनट तक इसको पका लेना है। तो फ्रेंड चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई है और सूखे नारियल की और कच्चे आम की चटनी तैयार हो गई है। इस चटनी को कोई भी सब्ज़ी बनाए साथ में थोड़ी सी रख के रोटी के साथ खा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो अभी मैं फटाफट रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप सबके साथ सूखे नारियल और कच्चे आम की चटनी की रेसिपी शेयर की है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और 8 से 10 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होती है। और ख़ास तौर पर जैसे कि अगर दाल रोटी खानी हो और साथ में ये वाली चटनी हो तो खाने का जो टेस्ट है वो 2 गुना हो जाता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना कर देखिए। और फ्रेंड्स, आज मैंने आप सबके साथ अपने मायके का एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है। तो वहाँ की हरी भरी हरियाली, वहाँ का रहन सहन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, जैसे कि इस टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं, तो इस साल मेरे पास वहाँ से जामुन नहीं आ पाएंगे, वरना हर साल वहाँ से 15 से 20 किलो जामुन मेरे पास ज़रूर आती थी। क्योंकि इस साल लॉकडाउन की वजह से ना तो बस चलती हैं और ना ही ट्रेनें चलती हैं, तो आने जाने की प्रॉब्लम है। तो ना तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ और ना ही कोई वहाँ से लेकर आ सकता है, क्योंकि एक्टिवा या बाइक से जाने में काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है, तो फिर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से इस साल वहाँ से जामुन नहीं आ पाएंगे। और फ्रेंड्स, कल की वीडियो पर मैंने आप सबसे पूछा था कि हम औरतें सुबह से शाम तक बिना किसी शिकायत के, बिना थके परिवार की सेवा करती हैं, सब काम करती हैं, तो बदले में हम एक छोटा सा रिटर्न चाहती हैं। तो वो रिटर्न क्या है, आप क्या चाहती हैं? तो आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए हैं कि आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप सब भी मेरी तरह सिर्फ इतना चाहती हैं कि जैसे कि हमारे सास हैं, ससुर हैं, वो सिर्फ इतना बोल दें कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत मेहनती है। और हमारे पति से हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि एक बार प्यार से सिर्फ ये कह दे कि कितना काम करोगे, थक गई होगी, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लो, बाद में कर लेना। सिर्फ ये छोटी सी बात होती है। हम अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ एक बार ये कह दे कि मम्मी कितना काम करती हो, लाओ थोड़ी बहुत हेल्प हम कर देते हैं आपकी। चाहे वो हमारी हेल्प करे ही ना, लेकिन उससे जो हमें खुशी मिलती है, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और ये खुशी एक तरफ, मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा बड़ी दौलत हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। तो मैं तो हमेशा यही उम्मीद करती हूँ, जैसे कि मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, तो जैसे मेरी सास है, सिर्फ एक बार ये कह दे कि बेटी थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर ले, कितना काम करती है। अपने पति से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि एक बार सिर्फ ये कह दे कि कितना काम करेगी, थक गई होगी, आजा बैठ जा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। और बच्चों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इस बात को समझे कि मम्मी सारा दिन हमारे लिए काम करती है, तो मम्मी आप थक गई होगे, थोड़ी सी देर रेस्ट कर लो। चाहे
काम में कोई हाथ बटाए या ना बटाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम तो हम इससे भी 2 गुना कर सकती हैं लेडीज़ें, अगर हमें सिर्फ इतना सा प्यार मिल जाता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से हम औरतें कुछ भी नहीं चाहती हैं किसी से भी, क्योंकि जो थोड़ी सी हमारे लिए एक रिस्पेक्ट होती है, जो थोड़ा सा प्यार होता है, अगर वो हमें मिल जाता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और जैसे कि हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि फ़ोन चार्ज हो गया, इसी तरह से हम चार्ज हो जाते हैं और दुगना काम पूरे उत्साह के साथ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल जैसे मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी मतलब घर का सदस्य है, मैं सबकी सेवा करती हूँ, तो थोड़ा सा प्यार के 2 बोल बोल दे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। और काम का तो क्या है, काम तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ, मुझे कोई थकावट नहीं होती है। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हो जाती है जब मतलब कोई हमें समझने वाला नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।